नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आप सभी देख रहे होंगे दस्तावेज सत्यापन को लेकर सारे डाउट क्लियर। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो भी कमेंट किए हैं दस्तावेज सत्यापन को लेकर के, वो सारे डाउट्स इस वीडियो के द्वारा हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, ये कि आपका कमेंट आया था, सर मेरा नाम वर्ग 3 की लिस्ट में आ गया है। फॉर्म भरते समय मेरी मैरिज डेट 19/3/2008 की जगह 19/6/2005 डल गया है। सर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट 19/3/2008 का बना है। फॉर्म के अनुसार मेरी शादी की उम्र 19 साल हो रही है और मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार 22 साल। प्लीज़ मार्गदर्शन करें। तो ये एक डाउट था किसी भाई का। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैरिज सर्टिफिकेट आपके दस्तावेज सत्यापन में कहीं से कहीं तक नहीं मांगा जा रहा है। यदि आपके सरनेम में या फिर आपकी एड्रेस में, जैसे आप कोई महिला कैंडिडेट हैं तो उनके सरनेम में या फिर उनके एड्रेस में चेंजिंग हुई है, तो उसके लिए आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट उनको दिखा सकते हैं। बाकी किसी से भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैरिज सर्टिफिकेट की कोई समस्या नहीं है। आपने जो दस्तावेज अपलोड किए थे वो दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जो आपका आधार कार्ड है वो, और आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पत्रक के अलावा अलग से आपको चाहिए। बाकी कोई भी दस्तावेज अन्य आपको ज़रूरत नहीं है। जो दस्तावेज आपने अपलोड किए थे वही आपके ओरिजिनल होने चाहिए। और जो पत्रक में आपके दिए गए हैं उनके अलावा ये 2 दस्तावेज आपको अतिरिक्त में चाहिए हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा डीपली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं दस्तावेज सत्यापन को। जो आपने अपलोड किया सिर्फ वही आपसे मांगा जा रहा है। तो चलिए और आगे जो डाउट है उनके बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट ये कमेंट आया था, सर मेरे आवेदन अपलोड रिसिप्ट स्कोर कार्ड में पिता का नाम है EWS मूल निवासी में पति का नाम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपने आवेदन अपलोड रिसिप्ट है आपकी, वो उसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। जो आपने दस्तावेज अपलोड किए थे उसकी जो आपके पास पेमेंट स्लिप है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ आपको जो आपकी PEV की अंक सूची है उसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो उसमें आपकी रिसिप्ट में इसमें कोई भी नाम हो, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके जो दस्तावेज हैं उसमें आपके नाम सेम होना चाहिए। और यदि उसकी आपकी जो सरनेम है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी है स्पेलिंग वगैरह की, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, बिल्कुल समस्या नहीं है। और एक और भाई के कमेंट है, सर पेज को हिंदी में भरें या इंग्लिश में। तो देखिए, इसके लिए मैं बताऊँ आपके लिए कि पेज को आपको बिल्कुल हिंदी में भरना है, इंग्लिश में नहीं भरना है। यदि आपकी जैसे जीमेल वगैरह है तो वो आपको अपनी इंग्लिश में डालनी पड़ेगी। जीमेल तो क्योंकि सेमी डालनी होगी। और उसके अलावा जो पत्रक आपको भरना है पूरा का पूरा आपको हिंदी में भरना है। और चलिए और आगे देखते हैं जो भी कमेंट है आपके। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका कमेंट है उसको देखते हैं। सर फोटोकॉपी में लिख के बता दीजिए कहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखें, नहीं समझ आ रहा है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कहाँ करना है, चलिए उसके लिए मैं, ये भाई का कमेंट है कि फोटोकॉपी पे बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो स्वप्रमाणित करना है वो कहाँ पे करना है। तो चलिए मान लीजिए कि ये हमारी कोई मार्कशीट है या फिर हमारा कोई डिप्लोमा है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी 10th की अंक सूची है। तो आपको सबसे नीचे जाके और लास्ट में इधर सबसे नीचे आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे अपने सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। आपको स्वप्रमाणित लिख के और उस पर अपने ऊपर सिग्नेचर करना है। और उसके नीचे जो जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन होने वाला है उस डेट को आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको दस्तावेज पर आपको स्वप्रमाणित करना है। और मान लीजिए यहाँ पे किसी किसी के अंक सूची, किसी के क्या लगभग सभी के अंक सूची पे यहाँ पे सचिव जो सचिवालय है वहाँ की सील लगी हुई है या सिग्नेचर वगैरह है। तो उसके लिए आपको इधर भी सिग्नेचर मिलेंगे और इधर भी मिलेंगे। तो फिर उसके बाद आपको कहाँ पे करना है सेल्फ अटेस्टेड। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बीच में जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, तो आपको वहाँ पे अपनी सेल्फ अटेस्टेड कर लेनी है। तो चलिए जैसे कि और मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी 12th की अंक सूची है। तो इस पर हमें सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए सचिवालय की सील लगी हुई है और यहाँ पे हमारे जो विद्यालय था उसकी सील लगी हुई है। तो हमें कहाँ पे करना है, तो इधर आपको जगह मिल जाएगी थोड़ी सी बीच में। तो वहाँ आपको स्वप्रमाणित लिख के अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। तो साथियों, एक नेक्स्ट मुझे कमेंट मिला था कि सर पत्रक को किस प्रकार भरना है, उसको एक बार भर करके फिर से आप बता दीजिए कि किस प्रकार से पत्रक भरना है। तो चलिए उसके लिए मैं बता दूं कि पत्रक को किस प्रकार भरना है।
तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दस्तावेज आपको जो दिए गए हैं इसमें, तो इसी क्रम में आपको अपने दस्तावेज लगाने हैं। जो जो आपके पास उपलब्ध है वो आपको लगाना है, और जो आपने नहीं किया है, जैसे आपने मान लीजिए बीएड नहीं किया तो उसको उसकी जगह आपको डीएड की लगानी है, और उसी क्रम में आपको लगा लेने हैं सारे दस्तावेज। तो चलिए भर करके मैं बता देता हूँ पत्रक किस प्रकार से भरना है। तो साथियों पहले आपको अपना नाम यहाँ पे भर लेना है, उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भर लेना है, और पिताजी के नाम के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे भरना है, जहाँ पे आप अपने करंट में अभी रह रहे हैं, तो वो आपको एड्रेस भर लेना है। और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको भरना है। और चलिए इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद जो भी आपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र संलग्न। यदि आपने जो प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो आपको हाँ इधर लिखना है, और यदि आपने प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो आपको नहीं लिखना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इधर प्रमाण पत्र लगने की कोई जगह है नहीं, यहाँ पे सिर्फ अपनी हमें डिटेल भरनी है। चलिए और आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमें अपना जो पीवी का अनुक्रमांक था वो आपको भर लेना है, रोल नंबर वो भरना है, और उसके बाद अपने जो प्राप्तांक हैं पीवी के वो आपको भर लेने हैं। जितने भी अंक आपके आए थे मार्क्स वो आपको भरने हैं। और जो आपकी जो इसको लेकर के ज़्यादा समस्या बता रहे थे कुछ लोग कि सर इसमें कौन सी रैंक भरनी है, तो यहाँ पे अपनी कंसोलिडेट रैंक हमें भरनी है, अपनी जो कैटेगरी रैंक है वो नहीं भरनी है। जो आपकी ओवरऑल रैंक दी गई है पहले नंबर पे ही आपकी दी है रिजल्ट में, मैं चलिए दिखा देता हूँ इसको कि कौन सी रैंक यहाँ पे भरनी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे अपनी ये वाली रैंक भरनी है, कंसोलिडेट रैंक जो लिखी है कंसोलिडेट पोजीशन, तो ये वाली रैंक आपको यहाँ पे भरनी है। चलिए और आगे मैं बताता हूँ। तो चलिए साथियों ये तो हो गई रैंक की बात। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि भर लेनी है, और जन्म तिथि के बाद आप अपनी 10th की अंक सूची लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हाँ भर देना है, और इधर भी आपको हाँ भरना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना रिजल्ट लगाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको हाँ भरनी है। और यहाँ पे आप अपनी जो भी कैटेगरी है आपकी वो कैटेगरी भरनी है। जैसे मान लीजिए आप अपने EWS से हैं तो आपको यहाँ पे EWS लिखना है, या फिर आप मान लीजिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो यहाँ पे आप अपना अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC भरेंगे। चलिए और उसके बाद यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। जैसे कि आपने अगर प्रमाण पत्र लगाया है तो आपको यहाँ पे हाँ भरना है। और जो भी जैसे मान लीजिए आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपने अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो आपको यहाँ पे नहीं भर देना है। तो चलिए इस प्रकार और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी हायर सेकेंडरी की जो उत्तीर्ण वर्ष है, जिस वर्ष में आपने हायर सेकेंडरी क्वालिफाई किया था उसका समय वर्ष भरना है। और उसके बाद आपको जो हाई स्कूल की आपकी प्रतिशत है, आपकी जितनी परसेंट बनी थी वो आपको यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद आपको अपने स्नातक यहाँ पे भरना है, स्नातक का जो लास्ट ईयर आपने पास किया था उसकी ईयर भरनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्नातक की जो प्रतिशत है आपकी टोटल ओवरऑल आपकी जितनी सभी सेमेस्टर को मिला करके अपनी जितनी प्रतिशत बनती है वो आपको यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डीएड का विवरण भरना है। डीएड आपने जिस वर्ष उत्तीर्ण किया था जो लास्ट ईयर होती है उसी को भरना होता है। और उसके बाद आपको आपकी डीएड की जो दोनों ईयर में मिला करके आपकी परसेंटेज बनती है वो आपको यहाँ पे भरनी है। इसी प्रकार बीएड के लिए आपको भरनी है जो लास्ट ईयर आपने उत्तीर्ण किया था वो, और जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बनती है वो आपको यहाँ पे भरनी है। और ध्यान रखें कि जो भी आप दस्तावेज जो भी आप अपने प्रमाण पत्र या अंक सूची साथ में लगा रहे हैं तो उसके आगे आपको हाँ भरनी है, और जो आपकी नहीं है उसके लिए आपको नहीं करनी है। तो चलिए और आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हमें यदि हमने अति शिक्षक किया हुआ है तो उसके आपने जितने भी सत्र कंप्लीट किए हैं उतने आपको भरने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो जितने दिन आपने कंप्लीट किया है वो आपको करने हैं। और नेक्स्ट जो हमें दिव्यांगता से अगर आप संबंधित है तो दिव्यांगता का जो भी आपका प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं दिव्यांगता के, उसको आपको टिक करना है। और उसके बाद भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं, ये तो कम ही संख्या में मिलते हैं, तो उनको अपना विवरण भरना है। और नेक्स्ट फिर जो मिलता है हमें सबसे बाद में अन्य विवरण, तो इसको आप ध्यान से देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो हमें इसमें कहीं भी आईडी प्रूफ के लिए जगह नहीं मिली थी आधार कार्ड के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड लिख देना है। और आधार कार्ड के बाद नेक्स्ट हमें जो हमारा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होता है उसके लिए भी कहीं जगह नहीं दी गई थी, तो नेक्स्ट वहाँ पे कॉमा लगा के आपको अपना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लिख देना। ये आपके अन्य विवरण हो गए। उसके बाद आपको यहाँ अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। और सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे दिनांक डाल देनी है जिस दिनांक में आपका सत्यापन है। और उसके बाद यहाँ पे स्थान जहाँ भी आपका सत्यापन हो रहा है वो आपको डालना है।
और नेक्स्ट जो आपको सेकंड पेज मिलेगा इसका, उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना नाम डालना है यहाँ पे, अभ्यर्थी का नाम, और उसके बाद आपका जो पीईबी का रोल नंबर था वो आपको डालना है। इस प्रकार से आपको पूरा पत्र का आपका भर लेना है। तो इसको आप अपना घर से भर के ले जा सकते हैं। वहाँ पे समय अगर नहीं मिलता है, जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये आप अपने घर से भर के ले जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।